दोनों हाथ गोद में रखिए। भावनात्मक आहुतियां अग्निदेव को देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः
इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम से एक एक भाव गुण आहुति समर्पित करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। किसी का जन्मदिन तो नहीं है? विवाह दिवस हमारे बीच अभी हमारे ट्रस्टी अभी नहीं है। उनकी धर्मपत्नी जी का आज जन्मदिन है और सर्वेशपाल सिंह जी का उनका भी जन्म दिवस है। उनके मंगलमय जीवन एवं अध्यात्म उन्नति की कामना करते हुए साथ ही साथ विशाल देव गायत्री परिवार से जुड़े सभी परिजनों के मंगलमय जीवन अध्यात्म उन्नति की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से सभी लोग अपनी अपनी हानियां समर्पित करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी परिजनों के आत्मीय परिजनों के मंगलमय जीवन के लिए विशेष आहुतियां समर्पित भगवान को करेंगे। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। मृत्यु रूपी जो बंधनों से छुड़ाने वाला ये अमृत तुल्य सूत्र है जो भगवान महाकाल से हम सबको जोड़ता है, उनसे जो अवांछनीयताएं हैं वो दूर करने और उज्जवल भविष्य को प्राप्त करने की प्रार्थना इस महामृत्युंजय मंत्र में है। सभी लोग भावना करेंगे कि हमारी जो क्षुद्रता को भगवान महाकाल महानता में, संकीर्णता को उदारता में बदलें। इसी भाव के साथ में आहुतियां समर्पित करते चलें। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति। आत्मीय भाइयों बहनों, परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। हम भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो। हमारे कोई कार्य जो है अधूरे ना छूटे, वो पूर्णता की ओर अग्रसर हो, पूर्णता को प्राप्त करें। जैसे दीपक है, अगर दीपक में बाती नहीं है या तेल नहीं है तो वो जलता नहीं है। अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, अगर उसमें सभी घटक
ठीक ढंग से नहीं है तो उससे सुगंधि फैलती नहीं है। ऐसे ही हमारी विचारणा के संयोग से ऐसे संकल्प उभरे, कर्म पुरुषार्थ उसे धारण करें, तभी जीवन में यज्ञ ऊर्जा की सुगंधि फैल सकती है। दीप यज्ञ की पूर्णाहुति के अंतर्गत हम श्रेष्ठ संकल्प जागृत करके उन्हें अपने पुरुषार्थ से जीवन प्रक्रिया से जोड़ते हैं। ये सच्ची पूर्णाहुति है। आप लोग अपने दाहिने हाथ को ऐसे उठा लें, पूर्ण आहुति के रूप में वहां से पुष्प ले लीजिए, सभी को दे दीजिए। पुष्प अक्षत थोड़ा थोड़ा दे लें, या तो भावनात्मक रूप से जो है तो भावना कर लें, भाव बना लें। भावना करेंगे कि दीप यज्ञ से जो जागृत दिव्य ऊर्जा को हम अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्या होता है? हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना वो जागृत होती है। कैसे? जैसे जब हम अग्नि का मंथन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है ना? वैसे ही गायत्री मंत्र के सरस्वर उच्चारण से हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो सुप्तावस्था में पड़ी है, वो भी क्या होती है? जागृत हो जाती है। और जब वो जागृत होती है तब अगर हम उसको सही प्रयास की ओर लगा दें तो उससे क्या होता है? क्या होगा? सही दिशा में लगा दें, उसे सही डायरेक्शन में लगा दें तो क्या होगा? हमारी चेतना का विकास जो अवरुद्ध है वो क्या होगा? फिर से क्रम से बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है? तो ये पूर्णाहुति हम क्यों करते हैं बार बार? पूर्णाहुति के पीछे का आशय क्या है? पूर्णाहुति के पीछे का आशय यही है कि हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते चलें। ठीक है? पूर्ण हो जाएं। अभी कैसे हैं? अधूरे हैं, क्योंकि कलमस्ता है, कई तरह के संस्कार हैं। ठीक है? तो वो क्या है? अवरोध डालते हैं। हम जो है परमात्मा तक पहुंचे नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य क्या है? ईश्वर का राजकुमार है। तो कैसा होना चाहिए हम सबको? ईश्वर जैसा ही होना चाहिए, है ना? राजा का जो होता है राजकुमार, वो आगे चल के क्या बनता है? राजा ही बनता है ना? तो हम सभी लोग भी परमात्मा सत्ता के पास पहुंचे, है ना? हमारा उनसे क्या हो जाए? एक अनुबंध हो जाए, ताकि आदान और प्रदान की प्रक्रिया संभव हो सके, जिससे क्या हो? परिजन्य होने लगे। और जब परिजन्य होगा तब क्या होगा? फिर हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई कमी, कोई अभाव, कोई जो है तो क्षुद्रता, इस तरह की कोई भी चीजें अब नहीं रहेंगी। ठीक है? लेकिन ये बात संभव तब है जब हम उस दिव्य सत्ता के साथ में, गुरु सत्ता के साथ में अपना अनुबंध करें। ठीक है? और उसकी शर्त क्या है? जुड़ने की शर्त क्या है? पहली शर्त है पवित्रता। ठीक है? जैसा कि अभी हमने पवित्रीकरण किया तो बताया। ठीक है? तो पवित्रता, हमारा शरीर भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, ठीक है, आचरण भी पवित्र हो, तो फिर हम जो है ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ठीक है? तो पूर्णाहुति हम इसीलिए करते हैं। ठीक है? बार बार जो है हमें इस चीज का स्मरण होता रहे, बोध होता रहे कि हम जो है क्या है? ईश्वर के ही अंश हैं। ठीक है? जैसे क्या है? गंगा जल है, वो अपने आप में कैसा है? बड़ा पवित्र है। लेकिन लोटे का जल कैसा है? वो तो नहीं है ना? तो वैसी हमारी भी स्थिति है ना? अभी हम सब कैसे हैं? लोटे के जल के समान है। अगर उस लोटे के जल को हम गंगा नदी में डाल दें तब वो जल क्या होगा? वो भी गंगा जल बन जाएगा, वो भी पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही हम सब भी अभी कैसे हैं? लोटे के जल के जैसे हैं। हम भी गंगा जल जैसे बन जाएं। ठीक है? ऐसी पवित्रता हम सबके अंदर आए, ऐसी गुरु सत्ता की सामर्थ्य जो है। और दूसरी बात यह है कि हमारी गुरु सत्ता कैसी है? बड़ी सामर्थ्यवान है। ठीक है? कैसी है? बड़ी सामर्थ्यवान है। आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे कथावाचक होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथा करते हैं। ठीक है? उससे व्यक्ति क्या होता है? आकर्षित हो जाता है। ठीक है? लेकिन जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो क्या मिलती है? नहीं मिलती। ठीक है? ऐसी चीज कहां से हमें मिलती है? जब कोई हमें सतगुरु के रूप में मिलता है। और सतगुरु कौन होता है? जो हमें क्या करता है? सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर ले जाकर के हमें दौड़ा देता है, वो है सतगुरु। तो इस समय का जो सतगुरु है वो कौन है? युग का ऋषि
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। ठीक है, इन्होंने कैसा तप किया? इन्होंने बहुत बड़ा तप किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 24 लाख के 24 महापुरुष शरण किए। ठीक है, केवल 5 व्यक्ति ही गायत्री महापुरुष शरण किए संपन्न व्यक्ति हैं। ठीक है, जिसमें 5वें गुरुदेव हैं। किसी ने 13 किया, किसी ने 8 किया, किसी ने 7 किया, किसी ने 11 किया, लेकिन सबसे ज्यादा गायत्री का जो महापुरुष शरण किया वो किसने किया? आचार्य श्री ने किया। ठीक है, और साहित्य भी उन्होंने कैसा लिखा? युग साहित्य। ठीक है, जो कि सभी को समझ में आ जाए। पहले का साहित्य सबको समझ में नहीं आता था। ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति होता था वो नहीं समझता था। कथावाचक या ऐसे कोई व्यक्ति जैसा हमें बता देते थे वैसा हम मान लेते थे, लेकिन गुरुदेव ने उस सारे के सारे साहित्य को क्या किया? बड़े सरल सूत्र में उसको पिरो दिया ताकि सामान्य जनमानस को भी उसका बोध हो सके। तो उन्होंने क्या किया? अपने वजन से ज्यादा का साहित्य भी लिखा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा संगठन का निर्माण किया। कैसा संगठन? ऐसा संगठन जिसमें क्या है? देव मानव से महामानव बनने की वो टकसाल। ठीक है, जहां पर मानव जो सामान्य मानव है उसको महामानव बना देना। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ठीक है, ऐसा जो सूत्र दिया वो किसने दिया? युग का ऋषि दिया। ठीक है, तो हम सब कैसे हैं? बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु सत्ता के सानिध्य का क्या है? हम सबको लाभ मिल रहा है। ठीक है, उस युग साहित्य का भी हम सब क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं। आइए ऐसी गुरु सत्ता के श्री चरणों में अपनी पूर्णाहुति अर्पित करेंगे कि हम पूर्णता की ओर अग्रसर हों। आइए, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई दोष दुर्गुण है जो कि बिल्कुल जड़ जमा के बैठा हुआ है। ठीक है, आपने पौधा देखा है, कोई भी छोटा पौधा होता है लेकिन वो धीरे धीरे क्रम से बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है और विशालकाय बन जाता है। कब बनता है? जब उसकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे हमारे जो कुसंस्कार होते हैं, जो कलमस्ता है, ठीक है, वो भी जड़ जमा के बैठ जाती है और हम चाहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाते। जैसे मन में संकल्प तो भरता है कि सुबह 4 बजे जग जाएंगे। ठीक है, 5 बजे जगेंगे, आज पूजा भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, कोई आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है? फिर आलस्य सा जाता है और फिर सो जाते हैं। ऐसे होता है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो कुसंस्कार है वो जड़ जमा के बैठे हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना होगा? काटना होगा। ठीक है, जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक क्या होगा? ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए ऐसे जो कुछ संस्कार हैं उनको हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। तो हम संकल्प भी लेंगे कि कोई दोष दुर्गुण इस तरह का है तो उसे हम गुरु सत्ता को अर्पित कर देंगे। ठीक है, जब अपने आप को हम खाली करते हैं तो हमें फिर कुछ मिलता है। ठीक है, जो आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितना भी कूड़ा करकट है मन में, शरीर में, अंतःकरण में, वो सब क्या कर दें? गुरुदेव को दे दें, गायत्री माता को दे दें और उनसे सद्भावना, सत्प्रेम, ठीक है, इस तरह की दिव्य अनुदान पर वरदान लेते चले। आइए, यहाँ से पहले सूत्र को दोहराया जाएगा और इसके बाद आप सूत्र बोलते हुए पूर्णाहुति करेंगे। सभी लोग अपना अपना नाम बोलेंगे। बोलिए, तेज से बोलिए ताकि भगवान को भी सुनाई दे, है ना? बोलिए सभी लोग जोर से। महाकाल की साक्षी में, महाकाल की साक्षी में यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में हम यह संकल्प लेते हैं कि हम ये संकल्प लेते हैं अपनी कोई भी आपकी बुराई है, ठीक है, उसका जो है तो आप क्या करें? नाम ले लें। जो भी हो, आलस्य, चुगली या और भी ऐसी बुराई हो तो अपने मन ही मन में ले लीजिए। आज से छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया, बोलते चलिए, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की, नित्य गायत्री मंत्र उपासना करेंगे। उपासना करेंगे। अब बात यहाँ पर आती है, गायत्री मंत्र की उपासना क्यों करेंगे? गायत्री मंत्र की उपासना इसलिए करेंगे क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर क्या है? 24 शक्तियां हैं। ठीक है, कितनी शक्तियां? 24 शक्तियां। और आज का वातावरण कैसा है? बड़ा कलमश है। ठीक है, वातावरण कैसा है? बड़ा कलमश है ना? और हमारे विचार भी कैसे हैं? गलत गलत विचार आते रहते हैं, दूषित विचार आते रहते हैं। कभी संकीर्णता आ जाती है तो कभी लोभ आ जाता है, कभी जो है तो कुछ आ जाता है, कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं, अवसाद आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्यों आ रही हैं?
वो इसलिए आ रही है क्योंकि वातावरण कैसा है, बड़ा कलुषित है, ठीक है, इसलिए चीजें आती जाती हैं, ठीक है। विचार जो है निगेटिव विचार आते जाते रहते हैं। पॉजिटिव सकारात्मक विचार कब आएंगे, जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, गायत्री के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि गायत्री क्या है, सद्बुद्धि की देवी है, सद्बुद्धि का मंत्र है। तो गायत्री का अवलंबन करेंगे तो सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी तो अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आएंगी, ठीक है, अच्छे अच्छे संकल्प उभरेंगे, तो फिर हम जो है तो क्या करेंगे, सत्कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, ठीक। इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। तो बोलिए नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय, मनन, चिंतन, सत्संग नियमित रूप से करते रहेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाएंगे। इसके लिए नियमित रूप से कम से कम जैसे अभी हमारे शांति कुंज हेडक्वार्टर से क्या आया है, 2026 में क्या है, माता जी की शताब्दी वर्ष, और जो अखंड दीपक गुरुदेव ने जलाया था उसकी भी शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो वहां से निर्देश क्या आया है, आपके उत्तर प्रदेश में 4 जोन है, ठीक है, वाराणसी, अयोध्या, आवलखेड़ा और नजीबाबाद। तो हम सब लोग किस जोन में आते हैं, नजीबाबाद में आते हैं, ठीक है। तो एक जोन से एक दिन में 24 लाख गायत्री मंत्र का उच्चारण हो, यानी एक पुरुष शरण, ठीक है, 24 लाख, ठीक है। तो उसमें हम सबकी भी भागीदारी जुड़ जाए, ठीक है। इतना ज्यादा गायत्री मंत्र करने की क्यों जरूरत है, ताकि जो है जो गुरुदेव का सपना है नवयुग, ठीक है, नया युग आए, युग निर्माण योजना, ठीक है, वो कैसी हो, संभव होती चले, ठीक है। और सतयुग की वापसी का जो सपना है गुरुदेव का वो भी साकार हो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, अभी से इस जो है तो पूर्णाहुति में अपने आप को लगा देना है। 3 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 1 माला करते हैं, जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, सूर्य देव को अर्पित कर देंगे। जो लोग 3 माला करते हैं वो लोग 5 माला करें, और जो लोग 5 माला करते हैं वो लोग 7 माला करें, जो लोग 7 माला करते हैं वो 10 माला करें, बढ़ाएं। ना भी कर पाए तो आप 3 भी अगर करते हैं तो 3 माला को गायत्री माता को अर्पित कर दिए, आपके लिए समर्पित। क्यों, उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए, ताकि युग की जो शक्ति गायत्री है वो अपना कार्य को जो है विस्तार गति दे सके, ठीक है। देवताओं के पास शक्ति कहाँ से आती है, जब हम सब लोग उपासना साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो उससे क्या है, देवताओं को शक्ति मिलती है। तो ये जो कुछ भी हम करेंगे वो युग शक्ति को दे देंगे। युग की शक्ति क्या है, गायत्री है, ठीक है, ताकि वो अपना विस्तार गति लेते हुए युग के निर्माण के लिए क्या हो, प्राण प्रण से जुट जाए, इसलिए हमें करना है। तो आप इसमें जो है कम से कम जितना भी कर सके उतना बोलें, चलिए बोलते चलिए, कम से कम जो भी 1 माला 2 माला बोल लीजिए। समयदान तथा अंशदान, अंशदान काहे के लिए हम सब करते हैं, ऋषि कहता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपने कमाई का एक अंश सत्कार्य के लिए लगाना चाहिए, ठीक है, देव कार्य के लिए, अपने गुरु के कार्य के लिए लगाना चाहिए। और आपके गुरु का कार्य क्या है, युग निर्माण योजना, ठीक है। युग निर्माण योजना कोई सामान्य बात तो है नहीं, सामान्य है, छोटा सा कार्य करना पड़ता है तो हाथ पैर क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। लेकिन जो युग के निर्माण की बात कर रहा है वो छोटा कार्य नहीं है, उसके लिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा और आपको अपने कमाई का अंश भी देना पड़ेगा, ताकि जो है उस कार्य को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम जो भी आप समय निकालते हैं, इंतजाम निकालते हैं, वो आप जो है तो 1 रुपए रोज का निकाल लीजिए, 2 रुपए निकाल लीजिए, 10 रुपए निकाल लीजिए, जितना भी आप निकाल सकें,
ईश्वर के कार्य के लिए। जैसे आप नियमित भोजन करते हैं, अपने पूजा घर में चंदन लगाते हैं, अक्षत पुष्प आरती सब नैवेद्य चढ़ाते हैं, वैसे ही रुपया भी निकालिए, ठीक है, और जो है गुरु सत्ता को उसके कार्य के लिए जो है संपन्न कर देंगे, भगवान के कार्य के लिए। बोलिए यह अनुशासन जीवन भर पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करें जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की उमंगें उठे। इस प्रकार दीप से दीप जलने लगे। अब इसमें क्या है, गुरुदेव ने क्या बताया, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, तीन चीजें, तीन सूत्र गुरुदेव ने दिया। यानी पहले स्वयं अपने आप का निर्माण करना है, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जब तक व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं कर पाएगा, वो ना तो परिवार का निर्माण कर पाएगा और ना ही समाज के लिए कुछ भला कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को ध्यान देना है, ठीक है, ताकि हम अपना निर्माण कर सकें। तो परिवार और परिवार से ही समाज है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आइए इसी भाव के साथ में पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णं स्वाहा। बैठे रहिए। एक कोई हमारी बहन खड़ी हो जाए और एक प्लेट में इकट्ठा कर लें सभी का, और गुरु सत्ता के समीप जो है सभी का अर्पित कर दें। अब इसके बाद अगला क्रम आरती का चलेगा। आरती का थाल जो है सजा लें। आर्त भाव से परमात्मा की गई प्रार्थना का नाम ही आरती है। सभी का क्रम से इकट्ठा करते चलें। आत्म चेतना को परमात्मा चेतना के प्रति समर्पण रहना चाहिए। अपने क्रियाकलापों को परमात्मा के आसपास उनके अनुशासनों की मर्यादा में ही चलाना घुमाना चाहिए। देवदूत महापुरुष वही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी प्रतिभा को जागृत आत्म ज्योति को ईश्वरीय अनुशासन के रूप चलाते हैं। उन्हें परमात्मा की समीपता का अनुभव बराबर होता रहता है। श्रेष्ठ विचार एवं श्रेष्ठ आचरण के लिए शक्ति प्रवाह के रूप में उस परमात्मा की अनुकंपा सहज प्राप्त होती रहती है। आइए अपनी प्रतिभा भगवान को सौंपकर हम भी महानता के भागीदार बने। इसी भाव के साथ में आरती का क्रम, आरती को जला ले। आंटी जी अब सभी लोग खड़े हो जाएं। पहले जोड़े से कर लीजिए। आरती को बीच वाली थाली उठा लीजिए। नहीं, ध्यान ये रखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जोड़े से आ जाए, वो आरती को करेंगे, से सभी लोग गाएंगे। नहीं, बारी-बारी से चलताएंगे करके फिर अपने स्थान पे खड़े हो। देवी तो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं दधाति विश्वप्रतिकारणमेश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा योगिनो
Thank you.